कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें क्या चीजें नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, आपका नेट भी क्लियर है, मतलब टॉप 6% में तो आ ही गए हो। जेआरएफ है तो टॉप 1% में आ चुके हो। अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी एक स्किल की कि मुझे ये चीज आती है, तो जस्ट गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल। आप बताओ कि कैसे, कहां पर आपने ये चीज इंप्लीमेंट करी है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड सब्जेक्ट नॉलेज। यूनिवर्सिटी के बारे में यू शुड बी थॉरली प्रिपेयर्ड। आप उसको अच्छे से रिसर्च करो यूनिवर्सिटी के बारे में। हेलो टू ऑल द फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन एंड एज आई नो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर जॉब इंटरव्यू एंड every piece of advice matters। और इसी को ध्यान में रखते हुए I have brought this session for you where I will be telling you कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें क्या चीजें नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम अपने चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर आवर ड्रीम जॉब बढ़ा सकें। सो इस सेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डूज एंड डोंट्स दैट वी हैव टू फॉलो इन आवर इंटरव्यू। तो दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीरीज। आपकी जो मैंने इंटरव्यू सीरीज लॉन्च करी है, ये थर्ड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो ली थी अबाउट हाउ यू विल बी आंसरिंग अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो मैंने पीएचडी इंटरव्यू के ऊपर बनाई थी कि पीएचडी इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। And this video here I will be talking about the do's and don'ts for any interview, right? So चलें, let's get started. So अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है एंड नाउ आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इंटरव्यू से पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को आप सब सारा देखना एंड मेक श्योर कि सारे पॉइंट्स को अप्लाई भी करना। तो फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट इज बी कॉन्फिडेंट। ये आप लोगों ने सुना बहुत होगा, लेकिन मेनी आ टाइम्स हम जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं, पैनल के सामने होते हैं, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। एंड नो मैटर हमारी कितनी अच्छी सब्जेक्ट नॉलेज हो, हमारी कितनी सारी अकम्पलिशमेंट हो पास्ट की, अगर हम इंटरव्यूअर के सामने नर्वस हैं, हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली, तो वहीं से हमारा खेल खराब हो जाता है। ठीक है, इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बना तो दे विल फील लाइक वो नहीं जानते आपकी लाइफ की क्या क्या, कितनी कितनी अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो आपको पर्सनली नहीं जानते एंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन दैट रूम दैट इज ओनली कम्युनिकेटिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो हमें कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करना है, हमें कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना है। नाउ कॉन्फिडेंस सिर्फ कहने की बात हो कि भाई कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, कुछ टिप्स भी तो बताओ मैम, है ना, कि कैसे कॉन्फिडेंट रहूंगी। डेफिनेटली मैं वही करने आई हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी भाई कैसे कॉन्फिडेंट रहना है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने टैलेंट्स को पहचानो। नाउ सी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है एंड आपने नेट क्लियर किया है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना? तो यू आर एक्चुअली अबव सो मेनी पीपल आउट देयर। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, आपका नेट भी क्लियर है, मतलब टॉप 6% में तो आ ही गए हो। जेआरएफ है तो टॉप 1% में आ चुके हो। फिर आपके एपीआई स्कोर को देखा जाता है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं तो आपके एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन होता है, देन ओनली दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू। मतलब आप टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स में से हो एंड देयरफॉर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। So you have to understand, you have to recognize your talent and you have to be confident from within. Confidence ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल confident नहीं है as a person, लेकिन रूम में गए तो बहुत confidence आ जाए और हमारे अंदर confidence आ जाएगा, हम fake कर लेंगे। नहीं, हमें fake नहीं करना है, we should be having a genuine confidence। तो आप सबसे पहले अपने talent को recognize करो। You have done a lot। आपने PG करा, आपने नेट क्रैक करा, आपने JRF करा, आप एपीआई स्कोर आपका अच्छा था, इस वजह से आप इस इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो, आप इसको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो यू हैव एवरीथिंग एंड विच यू शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, राइट? तो आप कॉन्फिडेंटली जाओ, अपने इंटरव्यू के अंदर बैठो, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर करो विथ कॉन्फिडेंस। आप अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एम्ब्रेस करो। ठीक है, हर कोई 100% नहीं होता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, लाइक यू आपकी भी अपनी स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है। यू शुड अंडरस्टैंड आपकी क्या स्ट्रेंथ है एंड आपकी वीकनेस क्या एंड एम्ब्रेस इट। नो वन इज परफेक्ट एंड नो नीड टू बी परफेक्ट। यू आर व्हाट यू आर एंड यू आर बेस्ट इन दैट। तो हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचानो एंड जस्ट एम्ब्रेस इट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ना अंदर से आएगा इंटरव्यू में। इफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ देन ओनली दैट विल शो। जेन्युइनिटी ओनली इंटरव्यू में काउंट होती है। फेक आपका जो जूरी मेंबर, आपकी जो पैनल मेंबर है ना, वो समझ जाएगी दैट व्हाट यू आर फेकिंग एंड व्हाट यू आर एक्चुअली
जेन्युइन अबाउट, राइट? तो इसलिए जेन्युइन कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, इसलिए यू शुड एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ऑल्सो वैल्यू योर सेल्फ. वी शुड ऑलवेज वैल्यू आवर सेल्फ. हम खुद को जब देखेंगे, हम खुद को जब वैल्यू करेंगे, देन ओनली अदर्स विल वैल्यू अस. तो इसलिए वैल्यू योर सेल्फ. यू शुड बी कंफर्टेबल विथ योर वीकनेसेस. उन वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करो डेफिनेटली, लेकिन यू शुड नेवर एवर बी थिंकिंग अरे मेरे अंदर ये कमी है, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं. नो, नो नेगेटिव सेल्फ टॉक. इफ यू विल be actually making yourself happy, if you will value yourself, that will reflect. Now मेरे पास एक बोनस टिप है आप सबके लिए कि मॉक इंटरव्यूज करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स, अपने ब्रदर सिस्टर, या इवन आप मिरर के सामने भी खड़े होकर मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करो. आप कॉन्फिडेंटली अपनी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो इंटरव्यू के सामने, मिरर के सामने. इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो. जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये गिव अस कॉन्फिडेंस कि हाँ, इंटरव्यू रूम में हम जाके एकदम से घबरा नहीं जाएंगे, एकदम से हम पैनल मेंबर्स को देख के घबरा नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव डन इट. तो आई वुड रिकमेंड मॉक इंटरव्यू जरूर करो. अपने पेरेंट्स को आप उनसे बोल सकते हो मुझसे क्वेश्चंस पूछो एंड मैं आंसर करूंगी. सो डोंट शाई अवे, बिकॉज वो हमें इवेंचुअली जाके फेस करना है. तो व्हाई नॉट डू इट एट आवर होम, be comfortable and then go and face the interview with confidence. So this is the first thing that you should definitely do, is give mock interviews as much as possible. So also you should understand that it's okay if you are not getting selected for that job. It's okay. कुछ बहुत बड़ा नहीं बिगड़ जाएगा, आपको बस confident रहना है. Now coming on to the next particular question, जो कि मैंने आपको बताया ना कि आपसे ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा. दैट इज अबाउट योरसेल्फ. टेल अस अबाउट योरसेल्फ. तो आपको अगर इस इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है. लेकिन एक चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि अगर आप अपनी किसी भी स्किल की बात कर रहे हो, अगर मैं बात कर रही हूँ किसी भी एक स्किल की कि मुझे ये चीज आती है, तो जस्ट गिव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. आप बताओ कि कैसे, कहां पर आपने ये चीज इंप्लीमेंट करी है. जैसे मैं बोलूं कि आई एम वेरी गुड एट ट्रिक्स, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स में फेमस हूं फॉर ट्रिक्स. नाउ यू टेल कि कौन सी ट्रिक्स आपने अपने से बनाई है. लाइक आई कैन टेल कि मैंने स्वयं प्रभा की ट्रिक बनाई है, एंड देन आई कैन सिंपली कोट दैट ट्रिक कि मैंने ये ट्रिक बनाई है. आई कैन कोट कि मैंने स्क्यूनेस, एक कॉन्सेप्ट है जो स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स को, जो नॉन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट है उनको डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, पास मी मूव एंड मेडिसिन एंड मूव, राइट. तो आप यहाँ पे क्या करो, आप अपनी जो भी आप स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, आप उसके एग्जाम्पल्स भी दो साथ साथ, जो कि आपके आंसर को ना थोड़ा और वेटेज दिलाएगा, थोड़ा और आपके आंसर को सपोर्ट करेगा. इट विल शो कि यू आर नॉट जस्ट टेलिंग, बट येस इट इज ट्रू, राइट. आप सिर्फ इसको बोल सकते हो कि आप बोस्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं. इट इज ट्रू. आप अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बातों को रखो व्हेन यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, वो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अबाउट योर सेल्फ में ये मैंने क्यों डाला है, एक्चुअली अबाउट योर सेल्फ आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताओगे. सपोज आप बोलोगे मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, मेरा मार्केटिंग सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपने अबाउट योर सेल्फ में बहुत सारी चीजें अपने बारे में बताई है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, आपसे इससे रिलेटेड जो आप अपने अबाउट यू में डिस्क्राइब कर रहे हो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नाउ अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो जस्ट डोंट ब्लफ, डोंट मेक अप द आंसर. कुछ भी बता दिया, कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं करना है हमको. हमें कोई आंसर नहीं आता है, जो पैनल मेंबर बैठे हैं, दे आर द एक्सपर्ट, दे आर द सिलेक्टेड टीचर्स जिनको भेजा गया है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो दे आर द एक्सपर्ट. हम उनको फूल नहीं कर सकते. तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, विच इज ओके, आप सिंपली बोलोगे कि I don't have much knowledge about it. Sorry, I don't know the answer for this question. So आप इस तरह से you should always say that you don't know if you don't know the answer. ठीक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. You should confidently say that I'm sorry, I don't know the answer for this question, or I don't have much knowledge into this particular topic, right? तो आप बोल सकते हो. Don't feel like अभी तो मैंने marketing बोला है अपने इंटरव्यू में, and marketing से ही क्वेश्चन में फंस रही हूँ. It's okay. Just relax. Say you don't know. Okay. Now coming on to, you should be definitely having a good subject knowledge, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, जो पैनल में आपके मेंबर्स बैठे होंगे उनमें से आपके खुद के सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स भी बैठे होंगे, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट करने के लिए दे हैव कम एंड दे विल बी आस्किंग यू सम सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन. तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड सब्जेक्ट नॉलेज इन दैट. सो बी प्रिपेयर्ड. आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ के जाना.
ऑल्सो मेक श्योर दैट यू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो। यूनिवर्सिटी के बारे में यू शुड बी थरली प्रिपेयर्ड, आप उसको अच्छे से रिसर्च करो यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके फाउंडेशन, राइट, मतलब उसका बेसिकली आप बोल सकते हो कब यूनिवर्सिटी आई, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, यू शुड बी नोइंग अबाउट एवरीथिंग। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए उस यूनिवर्सिटी के बारे में। यू शुड बी नोइंग अबाउट मिशन, you should be knowing about the faculties, you should be knowing about the programs and also the extracurricular activities of that particular university। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ठीक है आप हमारी यूनिवर्सिटी के डीन के बारे में बताओ या एनीथिंग, एंड वहां पर आप ब्लैंक हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेरी वेल। तो आप उसकी वेबसाइट देख के जाना, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एक्सप्लोर करके जाओगे एंड गेट टू नो अबाउट दीज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटी। तो अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सिटी यूनिक एस्पेक्ट विल हेल्प यू टेलर योर रिस्पॉन्स, एंड एक जेन्युइन इंटरेस्ट वहां पर आपका शो करेगा कि हाँ एक्चुअली आप इस यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। दैट विल एक्चुअली मेक यू स्टैंड अपार्ट। नेक्स्ट इज आपसे टीचिंग, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बनने के लिए गए हो, आप एक इंटरव्यू दे रहे हो फॉर एपी, तो आपसे टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक आप किस तरह से बच्चों की लर्निंग में हेल्प करोगे, आप क्या करोगे, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा आप उसको किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करोगे। अगर आपके क्लासरूम में कुछ बिहेवियर्स हो रहे हैं जो आपको मालूम है कि आपके बहुत सारे क्लासरूम में ऐसे बिहेवियर्स होंगे जिनको आपको मैनेज करना होगा, तो हाउ विल यू बी मैनेजिंग इट, सो हाउ विल यू एड्रेस बिहेवियरल इश्यूज इन योर क्लास। यू विल बी आस्किंग अबाउट, भाई अब तो हम टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपका स्कूल हो कॉलेज हो और हर जगह हम टेक्नोलॉजी यूज करें, तो देयर विल बी सम क्वेश्चंस लाइक आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करोगे। अबाउट एनी पर्टिकुलर आपसे सॉफ्टवेयर पूछा जा सकता है कि हम अपने यूनिवर्सिटी में ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप किस तरह से उसको यूज करोगे, आप किस तरह से उसको देखते हो और व्हाट डू यू नो अबाउट इट। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी के बारे में जान के जाना है। आप अगर वहां के कोई स्टूडेंट को पर्सनली जानते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, थोड़ा सा आप वहां के टीचिंग स्टाइल्स को पता लगा सकते हो पहले से, जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। नेक्स्ट इज हाउ विल यू हैंडल डिफरेंसेस इन लर्निंग एबिलिटी। जैसा कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो अगर आपकी क्लास में डिफरेंट एबिलिटी वाले स्टूडेंट हो तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे, कैसे पढ़ाओगे। ऑल्सो What topic would you add to the curriculum? क्या कोई आप टॉपिक ऐड करना चाहोगे तो क्यों, एंड कैसे, अगर आपने कोई भी एक एक्सेप्शनल लेसन प्लान बनाया है, आपके एक्सपीरियंस है, अगर आपको पहले से आप एक्सपीरियंस टीचर हो तो आपने कोई एक एक्सेप्शनल लेसन प्लान या एक आपकी इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, इफ यू हैव डन एनी, टेल अस अबाउट दैट। तो ये उन टीचर से पूछा जाएगा जो एक्सपीरियंस्ड होंगे, जिनको पहले से एक्सपीरियंस होगा। नाउ कमिंग ऑन टू रिसर्च क्वेश्चन, अगर आप पीएचडी करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब यू हैव अ रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, आपने सिर्फ नेट किया है या जेआरएफ क्लियर करा है और आप डायरेक्टली जॉब के लिए जा रहे हो, यू डोंट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट स्पेशली टू दोज कैंडिडेट जिनका पीएचडी एक्सपीरियंस है, जो पीएचडी कर चुके हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विच इज रिलेटेड टू रिसर्च, कि आप अपनी प्रीवियस रिसर्च से कोई एक पर्टिकुलर, आपकी प्रीवियस रिसर्च किस टॉपिक पे थी, इसके ऊपर फिर आपसे उससे ही जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अपनी जो भी आपकी रिसर्च है वो एक बार उससे गो थ्रू करके जाना, उसके जो भी आपने मेथड्स बनाए हैं, किस मेथड से आपने काम किया है, सैंपल वो चुनी थी तो आपने इस पर्टिकुलर मेथड ऑफ सैम्पलिंग को ही क्यों यूज किया था। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन बी आस्क्ड। नाउ हैंडल द चैलेंजिंग क्वेश्चंस विद कामनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंटरव्यू में जो बैठे मेंबर्स हैं वो आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी देंगे, एंड दैट टू जज योर पर्सनालिटी, टू जज हाउ यू कैन हैंडल दीज चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो आपको पूछा जाएगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के अंदर, लेकिन वहां पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप जो है, मतलब वो आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाओ इसलिए आपको इस चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो ये देख सकें कि आप एक राइट कैंडिडेट हो या नहीं। क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे देयर विल बी लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे अगर यूनिवर्सिटी की जब रैंकिंग होती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम होता है, या हमें जब एग्जामिनेशन टाइम होता है तो बहुत ज्यादा काम होता है, या कभी भी एक्स्ट्रा कुछ भी आपसे
डिमांड पड़ गई तो क्या आप उस चैलेंज को हैंडल कर पाओगे या परेशान हो जाओगे? तो उनको ऐसा टीचर नहीं चाहिए जो भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान जाए। दे वांट अ टीचर जो हर एक सिचुएशन को कामली हैंडल कर सके। तो इसलिए ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। आपके जो पैनल मेंबर हैं वो आपको एक तरह से फंसाने की कोशिश करेंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे कि कैन यू हैंडल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस या आप परेशान चाहते हो। तो व्हाट यू शुड नॉट डू इज you should never ever get stressed, you should never ever get anxious। बट आपको करना क्या है, आपको ये डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन बहुत कामली हैंडल करना है। वहां पर आपको अपना काम, कंपोजर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बहुत आराम से, बहुत ही पोलाइटली कोई भी आंसर करो। आपको नहीं आता, यू जस्ट सिंपली से कि मुझे नहीं आता। परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये याद रखो कि वो एक तरह का ना एक जाल होता है जिसमें आपको डाला जाता है ताकि ये देखा जाए कि क्या ये स्टूडेंट परेशान हो जाता है या ये आराम से निकल आता है इसके बाहर। सो इट इज जस्ट टू जज कि आप जब जॉब में जाओगे तो आप करोगे कैसा काम, क्योंकि देयर विद आपका हर रोज एक जैसा नहीं होता है। देयर विल बी डिफरेंट चैलेंजेस एंड हाउ यू आर गोइंग टू फेस इट, दिस इज द रीजन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू। लास्ट में आपके सब सारे क्वेश्चंस होने के बाद ये क्वेश्चन जरूर आता है कैंडिडेट से कि भाई जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी तो आपके जैसे हैं, भाई उन्होंने भी तो नेट किया है, जेआरएफ किया है, पीजी किया है आप ही के सब्जेक्ट में, एंड एज आई सेड कि एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है, एंड जो एपीआई स्कोर जिनके अच्छे होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू। मतलब सब आप ही के जैसे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। So how or can you tell us कि why you are the right fit for this job and how you are better than the other candidates? तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। So ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ही humbly आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। लाइक आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि आप किस तरह से एक राइट कैंडिडेट हो, आप किस तरह से टीचिंग मेथोडोलॉजी, यूनिक टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ टीचिंग करने वाले हो। ऑल्सो आप किस तरह से स्किल बेस्ड एजुकेशन दोगे स्टूडेंट को। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट हो तो आप किस तरह से टाइम टू टाइम अपडेट्स दोगे स्टूडेंट को, उनको प्रैक्टिकल वर्क कराओगे। या आप अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो किस तरह से आप स्टूडेंट्स को स्किल दोगे कि दे कैन हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर। एंड ऑल्सो मूक, आपको मूक के बारे में, बिकॉज अब जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो जो टीचर हैं अल्टीमेटली उनको मूक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कोर्सेज बनाने को दिया जाता है। सो यू शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ मूक। यू कैन ऐड ऑन कि आपको इसके बारे में जानकारी है, आपने इसके ऊपर वर्क किया है, इफ यू हैव डन दैट। वर्क नहीं किया है तो यू कैन ऐड कि मैं ये सॉफ्टवेयर्स को यूज करना जानता हूं, मैं इन सॉफ्टवेयर्स के हेल्प से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। सो बेसिकली यू कैन ऐड योर टेक्नोलॉजी नॉलेज ओवर हियर कि आई कैन यूज दीज एंड help the teacher learn better, and also how you are passionate about your work, how you are passionate about your teaching, right? So ये सारे points को आप अपने इस आंसर के अंदर ऐड कर सकते हो जिससे कि you can tell and you can convince the panel member कि how you are the right fit for this job and why they should be selecting you, right? So these are the few tips, these are the few tricks that I have for you all. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। इफ यस, डू ड्रॉप अ कमेंट इन दिस वीडियो, राइट? इस वीडियो के बाद कमेंट जरूर से मेरे लिए ड्रॉप करना सो दैट आई कैन सी, आई कैन रीड योर कमेंट्स एंड आई कैन मेक मोर सच वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दिस इज गुलशन अख्तर, पेपर 1 and commerce faculty at PW, and I will be meeting you very soon in this interview series. Thank you.